15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का ये वाकया है। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो बार बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करा दो। जैसे ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, वहां आसपास जो मरीज बैठे हुए थे, उनके तीमारदार जो बैठे हुए थे, उन तीमारदारों में से एक महिला पुलिस वालों से पूछ बैठती है कि भैया इस आदमी को क्या हुआ है। दरअसल उसके घुटनों में गोली लगी थी, गंभीर चोट आई थी और वो उसी दर्द की वजह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने एक घटनाक्रम सुनाया, पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही घटनाक्रम उस महिला ने सुना, उस महिला को बहुत तेजी के साथ गुस्सा आने लगता है। वह पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों पे लगता है। दरअसल उसको घुटनों के नीचे नहीं बल्कि इसको गोली किसी और जगह लगनी चाहिए थी। और जब लोगों को इस गोली के बारे में बताया करता कि मुझे गोली इसलिए इस जगह पर लगी है, तो शायद किसी भी इंसान के अंदर से सिरन से पैदा हो जाती। कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले हजारों बार सोचा करता। दरअसल आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मारिया चौधरी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। दरअसल प्रयागराज का एक थाना लगता है, सोराब थाना क्षेत्र का एक गांव है। वहां पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी मां अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ये जो दवाई है, इसे तुम फ्रिज में रखवा कर आ जाओ। दरअसल वो आधा बचा हुआ इंजेक्शन था। उस दवाई को उसकी मां फ्रिज में रखवाने के लिए भेजती है। वहां पर शिवगढ़ एक चौराहा है, वहां पर मेडिकल स्टोर है। उस बच्ची को उस आधा इंजेक्शन को लेकर वो उस शिवगढ़ चौराहे पर जाना था। वहीं एक मेला भी लगा हुआ था, दुर्गा पूजा समारोह भी था। बच्ची माँ से कहती है वहां पर जो दुर्गा पूजा है और जो वहां पर मेला लगा हुआ है, मुझे उस मेले में भी जाना है, मुझे 10 रुपये भी दे दो। अब बच्ची के पैसे मांगने पर माँ ने उसे पैसे दे दिए और वो बच्ची अब इंजेक्शन को लेकर दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पर जाती है और वहां जाकर मेडिकल वाले से कहती है भैया ये इंजेक्शन रख लीजिए। इसके बाद वो वहां से निकल आती है, लेकिन वो वहां से ना तो दुर्गा पूजा में पहुंचती है और ना ही अपने घर वापस लौटती है। उस लड़की के जो पिता थे, उनको 6 महीने पहले चोट लगी थी। उन्हें डॉक्टर ने लंबे समय तक का आराम बताया था, तो हर रोज उन्हें इंजेक्शन लगता था क्योंकि उनको रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। अब इंजेक्शन उसको 2 बार में लगना होता था, यानी कि 2 दिन में आधा आधा इंजेक्शन। इनके घर में फ्रिज नहीं था, इसलिए पास में ही मेडिकल स्टोर है। वो आधा इंजेक्शन वहां रखने के लिए गई थी, लेकिन बेटी लौटकर वापस घर नहीं आई। परिवार में चिंता बढ़ती है। अब माँ इधर उधर आस पड़ोस में ढूंढने निकल जाती है। 5 बच्चों में से ये दूसरी नंबर की बेटी होती है। इसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल की थी। माँ बाप बहुत परेशान थे, परिवार में सब परेशान हैं कि बच्ची कहाँ चली गई। अब माँ आस पड़ोस में सब में जाकर ढूंढती है और साथ में कुछ पड़ोस के लोग भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते रात हो गई, बच्ची कहीं भी नहीं मिली। अब अगला दिन निकल आता है, यानी 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर खेतों के पास एक लाश मिलती है। वो लाश उस बच्ची की होती है। जब गांव के कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी घर वालों को दी, माँ रोते चीखते बच्ची की तरफ दौड़ लगा देती है। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंच जाती है। उस बच्ची के तन पर कपड़े नहीं थे, यानी कि उसके साथ किसी ने पहले ही बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी फिर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर आती है। उसके जो लाश होती है, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया गया था और उस लड़की का पैर भी तोड़ दिया गया था। उसके साथ रेप हुआ था और उसके पूरे शरीर में लगभग 7 स्थानों पर ऐसी गंभीर चोटें आई थी।
जब आखिरकार इस पूरी घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया, इस बात पर सवाल जवाब थे। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव के लोग इकट्ठे हुए थे वो भी इन सवालों को जानना चाहते थे और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिरकार किसने की है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर आ जाती है। वहां आने के बाद वहां पर बहुत बारीकी से जांच चलती है। जब डॉग स्क्वाड वहां पर आते हैं तो डॉग स्क्वाड ने जो आसपास में देखा तो कुछ ही दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ है और कुछ दूरी पर चप्पल पड़े हैं। उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी कुछ फासले से पड़े हुए थे। इसके बाद वो उस कुत्ते ने सूंघा और सूंघकर वो सीधा गांव की तरफ जाता है। गांव में एक पंचायत भवन होता है। पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहाँ से रास्ता खुल गया है। पुलिस वाले उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और जाकर देखते हैं कि गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबार में प्रकाशित होता है। सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू हो जाती है और लोग इस घटना को लेकर बड़े आश्चर्यचकित थे। दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार, एक आदमी और उसकी पत्नी, 5 बच्चे, वो खाने कमाने के इरादे से इस सोराब जो कि प्रयागराज में ही एक थाना लगता है उसी गांव में रहकर वो वहां पत्थर तोड़ा करते थे। पत्थर तोड़कर वो सिल और बट्टा जो होता है जिससे कि मसाले पीसे जाते हैं, घर घर में वो सिलवट्टा तैयार करके बेचा करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जो घर का मुखिया होता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में और इसलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट बताया था कि आपको जितना ज़्यादा आराम करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा और एक इंजेक्शन जो प्रतिदिन लगाया जाएगा और वो इंजेक्शन 2 बार में लगता था। उस इंजेक्शन को रखने के लिए मेडिकल तक गई थी वो बच्ची और लौटकर घर पर वापस नहीं आई। अब पुलिस पर बहुत दबाव बढ़ने लगता है। आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम का जितनी भी जल्दी हो सके उसका खुलासा कर दिया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके जो आसपास जितने भी सीसी कैमरे लगे हुए थे, अब चाहे वो शिवगढ़ चौराहे पर हो या गांव में हो, आसपास के गांव में लगे हुए सभी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 150 से भी ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को खंगाला और 65 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन इस सख्ती से पूछताछ की लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, यानी कि डीवीआर उपलब्ध कराई। कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये वही बच्ची है जो साइकिल पर बैठी हुई दिखाई जा रही है। पुलिस ने जैसे ही उस डीवीआर को देखा, उसमें सीसीटीवी जो फुटेज थी उसको देखा, उस फुटेज को लेकर वो आसपास के गांव के लोगों के पास जाती है। तब लोग बताते हैं कि इसका नाम मुकेश कुमार है जो कि सराय गोगीपुर का निवासी है, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता था या फिर खेतों में काम किया करता था। पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया तो पता चला वो व्यक्ति घर से गायब है, फरार है। अब पुलिस को सूचना मिलती है 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जूडापुर दादूपुर के बीच में वो व्यक्ति आएगा, जहां कुछ देर बाद पुलिस ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा रोकने की कोशिश की। दरअसल पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, तो पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोका। इसी बीच उस व्यक्ति ने पुलिस की तरफ गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस भी गोली चला देती है और वो गोली उसके घुटनों के नीचे जाकर लगती है, यानी कि सीधे पैर का जो घुटना होता है उसमें लग जाती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसे SRN हॉस्पिटल है, उसे वहां पर एडमिट कराया जाता है और उसका उपचार शुरू हो जाता है। पुलिस इससे जब पूछताछ करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल बताता है कि जिस दिन घटना होती है, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम,
लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का ये वाकया है। वो लड़की चौराहे पर देखी, उसको कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उस लड़की ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, वहाँ जाकर मेला देखना है, इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। वो बच्ची उसके साइकिल पर बैठ गई। ये व्यक्ति मुकेश कुमार शराब के नशे में धुत था। वो जब बच्ची को लेकर जाता है तो इसी बीच किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। वो उस बच्ची को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वो बच्ची के घर की तरफ से कुछ ही दूरी पर होता है। जब वो बच्ची के एक जगह रोककर उसके कपड़े उतारता है, वो बच्ची चीखती है। तब उस मुकेश कुमार ने बच्ची को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और जब तक उसे पीटता रहा जब तक वो लड़की बेहोश नहीं हो गई। इसी बीच उस बच्ची का हाथ भी टूट गया था और उसका पैर भी टूट गया था। उसके साथ शरीर पर गंभीर चोटें भी आई थीं। जब जाकर वो बच्ची के साथ मनमानी करता है और जब वो बच्ची के साथ गंदे काम करके जाने लगता है, तभी उसे ख्याल आता है कि उस लड़की ने उसे पहचान लिया है। कहीं ये सबको ना बता दे, घर वालों को ना बता दे या पुलिस को कुछ पता ना दे। तभी वो पास में एक देखता है कि डंडा पड़ा हुआ है। वो डंडा उठाकर बच्ची के सर में तेजी से मारता है। तभी उस बच्ची की मौके पर ही जोर से डंडा लगने पर मौके पर मौत हो जाती है। जहां पर वो लड़की पड़ी हुई थी वहां पर पुलिस ने देखा कि आसपास खून भी बहुत पड़ा था। जब ये लोगों को बात पता चली, सबके दिल बैठ गए कि जिस व्यक्ति ने सहारा दिया उस बच्ची ने उस पर विश्वास कर लिया। वो मासूम बच्ची कुछ नहीं जानती थी। उस घटिया आदमी ने उसे बेरहमी से दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस की मुठभेड़ में उस मुकेश कुमार को गोली लगी, वो दर्द उसके लिए बहुत कम है क्योंकि उससे कहीं बहुत ज़्यादा सज़ा का वो हकदार है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा लोग इस कहानी को जानने के बाद कह रहे हैं कि इसको ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, आप लोगों से बार बार कहा जाता है अपने बच्चों की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें। खुद को परेशान से अच्छा है खुद को सचेत रखें। हर मोड़ पर, हर कदम पर अलर्ट रहें। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।